नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो बहाली आने वाला है 11,885 पद के लिए, तो जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, ये 11,885 पद के लिए, तो उन सभी छात्रों के लिए आपका जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में भी हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रश्न को फुल एनालिसिस किया हुआ रहेगा, तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आपको दो वीडियो मिला था जीके और जीएस का इसके पहले, उस वीडियो में जिस तरह से हम आपको सभी प्रश्न को एनालिसिस करके बताए थे, उसी तरह से आपको इस वीडियो में भी हम बताएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, और प्रश्न के साथ हम जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा बताते हैं आप उसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए किसी तरह से भी सेट करेगा, हो सके जो क्वेश्चन हम आपको इसमें बताए हैं वो ना पूछ करके कुछ अलग से सेट करे जो आपको पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, तब जाकर आप फाइनल एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छी रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, इसका जो फ्री पीडीएफ आपका होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न में क्या है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, बिहार में जो यह क्रांति है 1857 की क्रांति, यदि हम बात करते हैं बिहार में, ठीक है, तो बिहार में देवघर जिले के रोहिना नामक स्थान से यह क्रांति शुरू हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुआ था। और यह क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मेरठ से यह क्रांति शुरू हुआ था। और यह क्रांति धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली होते हुए अवध के रास्ते बिहार में क्या हुआ, बिहार के सरहद में प्रवेश किया था। तो कहाँ कहाँ यह क्रांति होते हुए बिहार में प्रवेश किया था, तो मेरठ से तो शुरू हुआ था, कानपुर, बरेली, झांसी और दिल्ली के रास्ते होते हुए जो है कि वो बिहार में यह क्रांति प्रवेश हुआ था। ठीक है, तो हमसे प्रश्न या पूछेगा यदि परीक्षा में कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, बिहार की यदि बात हम करते हैं तो देवघर जिले के रोहिना नामक स्थान से हुआ था। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। दोस्तों, कोणार्क नाटक के कवि की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का यदि हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई, याद रखिएगा दोस्तों, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ठीक है, 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। यदि मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है, मृत्यु की हम बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर की, तो 15 अक्टूबर इनका हो जाएगा 14 मई 1978। ठीक है दोस्तों, 14 मई 1978 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जन्म हुआ था। ठीक है, किनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कलाशोक कौन से वंश के शासक थे। यह भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलाशोक कौन से वंश के शासक थे। ऑप्शन ए है शिशुनाग वंश, बी है मौर्य वंश, गुप्त वंश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश के शासक कौन थे, तो कलाशोक हो। ठीक है, अब चलिए इसे समझ लेते हैं कि कलाशोक जो है यह शिशुनाग का पुत्र था। यह जो था शिशुनाग जो है यह किसका पुत्र था, तो शिशुनाग नहीं, कलाशकोक। ठीक है, कलाशकोक किसका पुत्र था, तो शिशुनाग वंश का पुत्र था। अब देखिए समझिएगा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि शिशुनाग के 315 ईस्वी पूर्व मृत्यु के बाद जो है वो मगध का शासक बना था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो मगध का शासक है वो कब बना था। ठीक है, तो ये आपका कौन मगध का शासक, तो कलाशोक। ठीक है, तो शिशुनाग की मृत्यु के कितना ईस्वी पूर्व, तो 315 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, 315 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना था। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट हम आपको बताए हैं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। देखिए 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो भाषा जोड़ी गई थी वो तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर में याद रखिएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, तेलुगु भाषा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा क्वेश्चन यह है कि पावापुरी बिहार में
बिहार के जिले में है। तो देखिए पावापुरी जो है दोस्तों ये बिहार के किस जिले में है, तो पटना हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा कि दरभंगा हो जाएगा, तो ये नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, पावापुरी जल मंदिर के आप लोग नाम सुने होंगे, जो पावापुरी जल मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये भी नालंदा जिला में ही स्थित है। और पावापुरी में ही दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर याद रखिएगा, नालंदा कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हम देखिए यह क्वेश्चन पिछले भी क्लास में बताए थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका स्टैच्यू के बारे में आपको बताया था कि कितना मीटर है। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को जन्म हुआ था। और मृत्यु के लिए हम बात करते हैं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के लिए बात किया जाए तो 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। ठीक है, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। गुजरात के खेड़ा जिला है जहाँ एक नगर का नाम है नडियाद। ठीक है, नगर का नाम है क्या दोस्तों? नडियाद, याद रखिएगा, नडियाद। ठीक है, और कहाँ? गुजरात में। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ, आपका गुजरात नहीं देगा, ये आपके जिला का नाम नहीं देगा, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हो रहेगा नडियाद रहेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, WHO का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी में बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हो जाएगा WHO का पूरा नाम। और इंग्लिश में भी हम बात करते हैं WHO का पूरा नाम तो क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? देखिए वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछा गया कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का देखिए मुख्यालय जो है दोस्तों वो मुंबई में, पहले आपका मुंबई में नहीं था, कोलकाता में था। ठीक है, इसकी स्थापना जब हुआ था वो 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की स्थापना हुआ था। तो इसका जो प्रथम आपका कार्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन अब कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? देखिए मुद्रा के जो आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, और सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, और डी है मुद्रा के पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीन की खोज किसने किया था? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीन की खोज किसने किया था? जूल, जोहान्स, न्यूटन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? जीन की खोज जोहान्स ने किया था। अब आगे आपको साइंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन आएगा। इसके पहले हम लोग जीके पढ़े थे, अब आपको नीचे जो भी क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन आपको रहेगा जीके और 10 क्वेश्चन रहेगा जीएस का रहेगा। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो रतौंधी के बारे में आप सभी को पता होगा कि रतौंधी कौन सा रोग है और कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से आपका जो है कौन कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और आयरन की कमी से भी कभी कभी क्या आयरन की कमी से भी होता है एनीमिया, और विटामिन बी की भी कमी से आपको होता है। तो इसके खाने के लिए मीट हो गया, कच्चा फल वगैरह ये सब हो गया, तो विटामिन बी आपको पूरा इसे शरीर में जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि रतौंधी, तो रतौंधी विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था?
क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आपका धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था कि जेम्स चैडविक ने किया था? तो जेम्स चैडविक ने ही किया था। और कब किया था? तो 1931 ईस्वी में किया था। 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। कौन? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, इसे एन से हम लोग छोटा एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखिए पहले जो रेल इंजन था वो वाष्प रेल इंजन था, ठीक है। तो वो जो उष्मीय ऊर्जा जो है उस उष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता था, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत, देखिए विद्युत ऊर्जा में भी आप इसे परिवर्तित होगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा में कब परिवर्तित होगा? जो सबसे पहले जो है वो इंजन, वाष्प इंजन जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और यही यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको विद्युत ऊर्जा में फिर बदलेगा। लेकिन सबसे पहले यांत्रिक ना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। अब यांत्रिक ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं, मोटर डायनेमो के द्वारा बनता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि मोटर जो है कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए गुब्बारा में जो गैस होता है वो हीलियम गैस भरा हुआ होता है, और सबसे हल्की गैस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे हल्की गैस जो है वो आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका हीलियम का नंबर आता है। आप लोग हीलियम पढ़े होंगे, तो हीलियम भी हल्की गैस है, लेकिन इससे भी हल्का गैस आपका हाइड्रोजन है। और वायुयान जो होता है, एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। तो आप लोगों के मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब हीलियम से हल्का हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन को ही हम लोग क्यों नहीं भरते हैं वायुयान के टायरों में? तो देखिए इसीलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो है लेकिन एक ईंधन है। ईंधन कैसे? देखिए इसको जब भी यह उष्मा के संपर्क में जाएगा तो यह जलने लगता है, और जलबो भी करता है ना तो विस्फोट के साथ जलता है। तो जब भी एरोप्लेन वगैरह जब लैंड करता है तो घर्षण कितना तेज होता है आप लोग देखे होंगे वीडियो के माध्यम में, ठीक है। तो जब उस घर्षण होता है ना तो वहाँ पे हीट उत्पन्न होगा, और जब हीट उत्पन्न होगा तो यह हाइड्रोजन गैस उस हीट के संपर्क में आएगा तो विस्फोट के साथ जलता है। एरोप्लेन के टायर तो छोटा मोटा सुजुकी जैसा रहता नहीं है, वो तो बड़ा टायर रहेगा, तो उसमें ज़्यादा हीलियम गैस रहेगा। तो सोचिए कि कितना भयानक रूप से विस्फोट करके जलेगा, ठीक है। इसीलिए है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, हीलियम का किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे हल्की गैस की यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो देखिए दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। एक होता है वोल्ट मीटर जिसका वोल्ट, इससे वोल्ट मापा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मीटर। और इसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18 कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसका गलनांक जो है दोस्तों वो 3200 डिग्री से लेकर 3400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। यह उच्च गलनांक वाले पदार्थ है। इस यह जो मिश्रण है टंगस्टन जो है ये मिश्र धातु है। तो यह मिश्र धातु है, कौन कौन से धातुओं से मिलकर यह बनता है? तो यह निकेल और आयरन के द्वारा मिला के बना जाता है, ठीक है। निकेल प्लस आयरन का यह मिश्र धातु है टंगस्टन। इसकी यदि बात करते हैं गलनांक हमें तो 32 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका इसका गलनांक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बॉन्डसी एसिड वालों एच में कार्यात्मक ग्रुप है, तो इसमें कौन सा कार्यात्मक ग्रुप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। देखिए इस एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका उपयोग भी जानते हैं। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ना वो वस्त्र को रंगाई करने में किया जाता है, कपड़ा वगैरह जो है उसको रंगाई करने में किया जाता है, और चमड़ा वगैरह का भी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और मेथनोइक अम्ल को भी बनाने में कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? वस्त्र का रंगाई में, चमड़ा उद्योग में, ये सब में किया जाता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए,
वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप वोट दे के आते हैं तो आपके नाखून पे कुछ इस तरह से स्याही कर दिया जाता है। तो ये स्याही जो है किस किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिनको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यह भी कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था, ठीक है। आप पहले से कितना याद किए हुए थे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट है सभी प्रैक्टिस सेट सब महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है, और उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आता है घंटी उसे आप दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।